कॉलेज से निकाला गया वो युवा जो रूस की क्रांति का हीरो बन गया। उनका नाम था लेनिन। रूस क्रांति के जनक व्लादिमीर लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलिच उलियनोव था। जब रूस में जार का शासन था, पढ़ाई के साथ साथ लेनिन जारशाही के खिलाफ होने वाले छात्राओं के साथ प्रदर्शन में हिस्सा लेते थे। इसके कारण उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। फिर भी लेनिन ने हार नहीं मानी और जार शासन के खिलाफ विरोध जारी रखा। रूस को जार शासन से मुक्ति दिलाने वाले व्लादिमीर लेनिन को भला कौन नहीं जानता। साल 1917 में रूस क्रांति की अगुवाई करने वाले लेनिन और उनके भाई किशोर व्यस्तिन ने क्रांति की मशाल थाम ली। हालांकि पढ़ाई लिखाई में वे अव्वल थे। बेहतर स्कूल शिक्षा हासिल करने के बाद कानून की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया, पर मन में बैठी क्रांति की उज्ज्वल थोड़े थोड़े भड़क करने लगी और छात्राओं के साथ क्रांतिकारी प्रदर्शन में हिस्सा लेने लगे। नतीजा यह रहा कि विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। 22 अप्रैल 1870 के जन्म लेनिन की जयंती पर आइए जान लेते हैं पूरा किस्सा। रूस क्रांति के जनक व्लादिमीर लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलिच उलियनोव था। तब रूस में जार का शासन था, जबकि लेनिन के पिताजी, जो एक स्कूल इंस्पेक्टर थे, उनका झुकाव लोकतंत्र की ओर था। लेनिन केवल 16 साल के थे तभी उनके पिता की मौत हो गई। पिता के लोकतंत्री विचार से प्रभावित लेनिन ने सभी भाई बहन क्रांति की ओर आकर्षित हो गए और जारशाही का विरोध शुरू कर दिया। प्रदर्शन में हिस्सा लेने पर विश्वविद्यालय में से निकाल दिया गया। इसी बीच स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर साल 1887 में लेनिन ने क्लाज़न इंपीरियल यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट के कानून की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया। जब ये वही साल है जब जार का विरोध करने के कारण उनके बड़े भाई पर जार की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया और इसी आरोप में उन्हें फांसी दे दी गई। इससे लेनिन क्रांति के और करीब हो गए। पढ़ाई के साथ साथ ही लेनिन जारशाही के खिलाफ होने वाले छात्राओं के प्रदर्शन में हिस्सा लेने लगे। इसी कारण उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। साल 1879 में वह समारा चले गए और कम्युनिस्टों का एक संगठन बनाया। फिर साल 1891 में उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की और समारा के व्याख्यान करने लगे। वह यहाँ जल्द ही कम्युनिस्टों के नेता के रूप में लोगों के सामने आए। साल 1893 में लेनिन सेंट पीटर्सबर्ग शिफ्ट हो गए और सीनियर कम्युनिस्ट लीडर के रूप में जाने लगे। हालांकि साल 1897 में लेनिन को देशद्रोही के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने देश को 3 साल के लिए निर्वासित कर दिया। निर्वासन के दौरान ही उन्होंने नाडोजोडा कपकाराक से विवाह किया। इसी दौरान वह पश्चिमी यूरोप गए। वहाँ RSTLP के अगुवाकारों के रूप में उभरकर सामने गए। असफलता के बावजूद जारी रखी क्रांति की मिसाल। साल 1905 में रूस में हुई क्रांति असफलता रही, फिर भी लेनिन ने हार नहीं मानी और जार शासन के खिलाफ विरोध जारी रखे। पहले विश्व युद्ध के दौरान एक अभियान चलाया जिसका उद्देश्य था यूरोप में सर्वहारा वर्ग के खिलाफ क्रांति का सूत्रपात करना। उनका कहना था कि उससे पनवीजवाद में उखाड़ने में मदद मिलेगी और समाजवाद की स्थापना होगी। आखिर में वही हुआ जिसका सपना लेनिन देखते थे। साल 1917 में रूस की क्रांति सफल हुई और फरवरी 1917 में जार शासन का अंत हो गया। इसे बेल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसी सफलता के बाद वह अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसके बाद लेनिन रूस लौटे और देश की कमान संभाल ली। मौत के बाद नहीं किया गया अंतिम संस्कार। साल 1922 से 1924 तक सोवियत संघ के हेड ऑफिस गवर्नर रहे। लेनिन की हत्या
के उद्देश्य से साल 1918 में उन पर हमला किया गया, जिससे वह बाल बचे, गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। 1922 में एक ज़बरदस्त स्ट्रोक आया, जिससे वह कभी उभर नहीं पाए। लेनिन का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया और 21 जनवरी 1924 में उन्होंने